अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जनाब हम आपको एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत अहम टॉपिक है जो कि आपके तकरीबन हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये इसका ताल्लुक जनरल पब्लिक के साथ ज्यादा है। जो हमारा आर्टिकल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पास कराया वो अभी तक चल रहा है और उसका जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक उसमें क्या चीजें आती हैं। अगर आप सिर्फ 8 से 28 ये याद कर लें तो आपको बहुत सारी आसानी हो सकती है और आपको बहुत कुछ सीखने को और लिखने के लिए आपके पास बहुत कुछ मवाद होगा, आप भूल लेंगे नहीं। इसमें जो अहम चीज है आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक वो है जी जनरल जो पब्लिक है उसके राइट्स हैं कि वो राइट्स क्या हैं और वो किस तरह से उसके ऊपर लाए करते हैं, किस तरह से लोग उनके तहत आर्टिकल के तहत हमारा जो कानून है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है वो चलती है। उसमें जी दोस्तों ये चीज जो जिसमें एक आजकल बहुत ही अहम एक चीज है कि जी डिटेंशन उसकी हो गई है खादिम रिजवी की। मौलाना खादिम रिजवी को पकड़ लिया गया है उसके घर से। उसके लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी जारी किया है अपनी पिछली वीडियो में कि इनको उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई है और वो लाइव एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो मैंने उसका वीडियो बनाकर शेयर किया है। उनकी गिरफ्तारी की जो कानूनी वजूहात हैं वो क्या है और उनके ऊपर जो सेक्शन लागू होता है, जो आर्टिकल लागू होता है वो भी 8 से 28 में से एक है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा जो 8 से लेकर 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो आर्टिकल हैं वो हैं जी फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल्स। जो आम आवाम है, जो आम लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं जी, उनमें आपके आ जाता है राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट। राइट ऑफ फ्रीडम मतलब आप आज़ादी से जी सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि आपने ये जगह या ये काम नहीं करना। जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसमें आप किसी भी पाकिस्तान की जो जगह है, उसका कोई पार्क है और ऐसा कोई भी एरिया है जनाब, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी शहर का आप विजिट कर सकते हैं, आपको कोई भी उससे नहीं रोक सकेगा। और फिर उसके बाद आ जाता है जी आपका जो एहतजाज, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, एक पुरअमन एहतजाज जो कि आप अक्सर देखते हैं, वो भी आर्टिकल आपको इजाजत देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कानून है वो आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप किस तरह से जो पुरअमन जो एहतजाज है वो कर सकते हैं। इस तरह राइट ऑफ स्पीच है, आपके बोलने का आपको हक है कि आप किसी कोई बुराई की निशानदेही कर सकते हैं, किसी की अच्छाई की तारीफ कर सकते हैं। और उसके बाद जी आपका जो आर्टिकल 10 है वो है जी डिटेंशन ऑफ पर्सन। किसी शख्स को, जबकि गवर्नमेंट को जो मौलाना खादिम रिजवी की जो हुई है वो अरेस्ट हुई है वो आर्टिकल 10 के तहत हुई है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि किसी कोई ऐसा शख्स जिसको हुकूमत पाकिस्तान को जिससे कोई खतरा हो या उसकी जुबान से कोई ऐसा खतरा लाहक हो कि जिससे फसाद फिलर्ज बर्पा होने का अंदेशा हो, वो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्टिकल 10 के तहत मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास 10A के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो अपना जो वकील हायर कर सकता है और उसके हायर करने के बाद वो अपना जो केस है उसको ट्रायल कर सकता है। और जो आर्टिकल 10 है उसमें ये भी रीजन है कि उसको, जिस शख्स को अरेस्ट किया गया है उसके बारे में उसको आगाह किया जाए कि जी उसकी जो डिटेंशन है उसकी रीजन क्या है, उसके पीछे क्या जो कारहाय नुमा फरमा जो है वो मौजूद हैं और उसको किस रीजन के लिए उसको अरेस्ट किया गया है। तो जनाब ये हमारा जो आर्टिकल 8 से 28 जो है आपके तमाम फंडामेंटल राइट्स इसमें आते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं।